हेलो, कैसे आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है और इसका यूज पाइथन में या फिर क्या है एजेंट बनाने में कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग या आरएल एक मशीन लर्निंग होती है जिसमें एक एजेंट अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने एक्शंस के बेसिस पे रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट मिलता है उसे। मतलब एजेंट को सीखने के लिए अपने एक्शंस का फीडबैक मिलता है। जैसे आपने कोई ट्रेनिंग दे रहे हो और आपने कुछ गलत किया हो तो आपको कोई पनिशमेंट मिलेगा, अगर आपने कुछ सही किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये समझते हैं कि मार्कअप डिसीजन प्रोसेस होता क्या है। मार्कअप डिसीजन प्रोसेस एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसपे आरएल बेस होता है और इसमें 7 चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है एजेंट। एजेंट वो एंटिटी होती है जिसमें डिसीजन लेता है कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसे कौन सा डिसीजन लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप चेस खेल रहे हो तो वो ये डिसाइड करता है या फिर कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो जिसमें दूसरा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक्चुअली वो स्टेट होता है, इन्वायरमेंट एक्चुअली वो वर्ल्ड होता है जिसमें एजेंट ऑपरेट करता है। जैसे कि अगर चेस गेम है तो पूरा जो चेस है वो पूरा एक इन्वायरमेंट है। तीसरा आता है स्टेट। स्टेट का एक्चुअली काम ये होता है कि एजेंट को बताता है कि आप किस पोजीशन पर हैं। ठीक है, चौथा आता है इसमें एक्शन। एक्शन वो डिसीजन होता है जो एजेंट स्टेट देख कर लेता है कि आप इस पोजीशन पर हैं तो आगे जो पोजीशन होगा वो कैसा हो सकता है। पांचवा आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जब मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप कोई राइट डिसीजन लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलती है। जिसमें 6 नंबर आता है पॉलिसी। पॉलिसी एक रूल होता है जो डिसाइड करता है कि किस स्टेट में एजेंट को कौन सा एक्शन लेना चाहिए। इसमें 7 और सबसे लास्ट आता है वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन बताता है कि किस स्टेट या किस एक्शन का फ्यूचर में कितना रिवॉर्ड हो सकता है। लेट्स सपोज आपने कोई डिसीजन पहले लिया था बट उसका रिवॉर्ड नहीं मिला था, आपको पनिशमेंट मिला था, तो जो वैल्यू फंक्शन होता है वो स्टोर करके रखता है कि यार ये पहले जो डिसीजन लिया गया था वो गलत था, आप ये कोई नया डिसीजन अच्छा सा ले सकते हो आप। तो ये था एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस यही होता है। एक बार और फिर से रिपीट कर देते हैं। एक्चुअली हम इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर आपने कोई राइट डिसीजन लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया तो आपको वहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं हम लोग और इसको जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ आपने फ्रोजन लेक का एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, आपको उसका एग्जाम्पल रन करते हैं। अब ये देखिए, इसको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचने के लिए जितने भी रूट लेगा ये, जैसे कि अगर इसने गलत रूट लिया, देखो जैसे गलत रूट लिया उसने यहाँ पर चला गया फिर से, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको जो भी रूट लेगा वो उसको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ तक पहुँचना है और इसके बीच में कुछ ये गड्ढे हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए और कितने स्टेप्स और कैसे कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ तक गिरा था, उसने थोड़ा सा इधर लिया, अब इसको यहाँ तक पहुँचा हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसका अगर कोड दिखाते हैं आपको हम, ये सारे कोड हम लोग गिट पर डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। ये एक अच्छा एग्जांपल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।